आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अगर आपने सीएससी के थ्रू आईआरसीटीसी से एक टिकट बुक किया है तो उस केस में अगर आपका टिकट खुद से कैंसिल हो जाता है या अगर आप उसे खुद कैंसिल करते हैं तो उसका रिफंड आपको कैसे प्राप्त होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप एक सीएससी संचालक हैं और उसके थ्रू आईआरसीटीसी का पोर्टल भी चलाते हैं तो ऐसे में जब आप वेटिंग टिकट बुक करते हैं किसी भी कस्टमर का, तो जो वेटिंग टिकट कंफर्म नहीं हो पाता है तो ऐसे में टिकट जो है कैंसिल होता है और उसका रिफंड आपको डिजिटल सेवा पोर्टल के वॉलेट में ही प्राप्त होता है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी सी प्रोसेस करनी पड़ती है। साथ ही यहाँ पर दूसरा केस ये भी हो सकता है कि जब आप कस्टमर का टिकट बुक करें उसके बाद कस्टमर ही आपसे आके बोले अब हमें ये टिकट कैंसिल कराना है, तो उस केस में भी आपको टिकट कैंसिल करना होगा। तो उसका पैसा भी जो है आपका रिफंड होकर आपके वॉलेट में ही आपको प्राप्त करना होगा। दोनों ही केस में आपको जो कस्टमर का मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी जाता है, उस ओटीपी का आपको वेरिफिकेशन करना होगा। ओटीपी का वेरिफिकेशन करने के बाद 10 से 15 मिनट में आपके वॉलेट में रिफ़ंड के पैसे आ जाएंगे और जो रिफ़ंड आता है वो आप कस्टमर को वापस दे सकते हैं और जो वॉलेट वाला पैसा है डिजिटल सेवा में वो आप किसी भी काम में यूज कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरी कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा कि आपको ओटीपी वेरिफिकेशन कैसे करना है, उससे टिकट कैंसिल किया तब ओटीपी वेरिफिकेशन कैसे करना है, अगर कोई वेटिंग टिकट कैंसिल हुआ तो उसका ओटीपी वेरिफिकेशन आपको कैसे करना है। दोनों की प्रोसेस आप इस वीडियो में सीख जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आप चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और पूरी प्रोसेस को समझते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ, अगर आपका टिकट जो वेटिंग में हो और ऑटोमेटिक कैंसिल हुआ तो उसका रिफंड आपको कैसे लेना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको सीएससी सफ़र में लॉगिन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर हिस्ट्री पर क्लिक करके ट्रेन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद टिकट हिस्ट्री पर आपको क्लिक करना है, तो आपके अब तक के जो बुक किए हुए टिकट है वो सारे यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। उसमें से यहाँ पर जो भी आपका टिकट कैंसिल हुआ होगा वो यहाँ पर आपको कैंसिल्ड दिखाई देगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरा ये जो टिकट है प्रयागराज टू उलासपुर सारनाथ एक्सप्रेस का, ये यहाँ पर कैंसिल्ड हो चुका है। ये जो है टिकट हमारा ऑटोमेटिक कैंसिल हुआ है क्योंकि ये टिकट वेटिंग में था और ये कंफर्म नहीं हो पाया था। अब इसका रिफंड प्राप्त करने के लिए हमें यहाँ पर हिस्ट्री पर क्लिक करना है। उसके बाद ट्रेन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा वेटिंग लिस्ट ड्रॉप पीएनआर, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो भी आपके वेटिंग वाले टिकट हैं जो भी ऑटोमेटिक कैंसिल हुए हैं अब तक वो यहाँ पर सारे आपको शो हो जाएंगे। तो जिनका रिफंड आप ले चुके हैं उन्हें छोड़ देंगे और जिसका रिफंड अभी आपका मिलना बाकी है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं ओटीपी वेरिफिकेशन इज पेंडिंग, रिमेनिंग डे 30 डेज। तो यहाँ पर आपका जब भी टिकट कैंसिल होता है उसके बाद आप 30 डेज तक ओटीपी वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो फिलहाल हमारा पहला ही दिन है तो अभी हमारे पूरे 30 दिन बाकी हैं। तो ओटीपी वेरिफिकेशन करने के लिए यहाँ पर आपको लिखा गया ओटीपी वेरिफिकेशन इज पेंडिंग, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो कस्टमर का जब टिकट कैंसिल होता उस समय एक ओटीपी उनके मोबाइल पर भेज दी जाती है। अगर वो ओटीपी उस समय वाले उन्हें याद नहीं रहती या फिर वो बाई चांस डिलीट कर देते हैं तो यहाँ पर नीचे आपको रीसेंड ओटीपी पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर ओटीपी कस्टमर के मोबाइल नंबर पर जाएगी जो आपने टिकट बुक करते समय डाला होगा। अगर आपको मोबाइल नंबर नहीं पता तो सिंपली आप रीसेंड पर क्लिक कर देंगे। रीसेंड पर जब आप क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर भी देखने के लिए मिल जाता है, आपका जो ओटीपी है किस मोबाइल नंबर पर भेजा गया है। तो यहाँ से आप मोबाइल देख सकते हैं, उस मोबाइल पर आपका एक ओटीपी पहुँच जाएगा। जैसे ही आप रीसेंड पर क्लिक करेंगे तो रीसेंड जो आपके पास ओटीपी प्राप्त हुआ है उस ओटीपी को यहाँ पर आपको दर्ज करना है। 6 अंक का ओटीपी होगा। ओटीपी दर्ज करने के बाद सीधे यहाँ पर आपको वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। वेरीफाई पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे ही यहाँ पर लिखा आ जाएगा रिफंड हैज बीन इंटेटेड, यू विल गेट योर रिफंड अमाउंट सून। तो यहाँ पर जो भी आपकी रिफंड अमाउंट होगी वो जल्दी आपको आपका डिजिटल सेवा पोर्टल है उस पर आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो ये जो अमाउंट है आपका ओटीपी वेरिफिकेशन करने के लगभग 10 से 15 मिनट के अंदर ही आपके डिजिटल सेवा पोर्टल में देखने के लिए मिल जाएगी। अब यहाँ पर दूसरे केस की बात करते हैं। अगर कस्टमर की मर्जी से आपने खुद टिकट कैंसिल किया है तो सबसे पहले तो यहाँ पर अगर टिकट कैंसिल करना चाहते हैं तो आपको हिस्ट्री पर ही क्लिक करना है। हिस्ट्री पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ट्रेन पर क्लिक करना है और टिकट हिस्ट्री के लिए ओपन कर लेना है। टिकट हिस्ट्री ओपन होने के बाद जितने भी टिकट है वो यहाँ पर आ जाएंगे। जिस भी टिकट के लिए आप कैंसिल करना चाहते हैं सिंपली आपको व्यू पर क्लिक करना है। व्यू पर क्लिक करने के बाद आपको लास्ट में एक ऑप्शन मिलेगा कैंसिल टिकट, इस पर आप क्लिक करेंगे। टिकट कैंसिल करने के बाद यहाँ पर इसका ओटीपी वेरिफिकेशन आपको करना होगा। तो इसका ओटीपी वेरिफिकेशन करने के लिए आपको हिस्ट्री पर क्लिक करना है, उसके बाद ट्रेन पर क्लिक करना है। ट्रेन पर क्लिक करने के बाद इसका जो ओटीपी वेरिफिकेशन आपको करना है वो यहाँ पर कैंसिल्ड टिकट में करना होगा। तो आप कैंसिल टिकट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर ओटीपी वेरिफिकेशन की जो प्रोसेस है वो सेम रहेगी, उसमें आपको ओटीपी वेरिफिकेशन कर देना है।
उसके बाद आपका जो पेमेंट है आपके डिजिटल सेवा पोर्टल के वॉलेट में ऐड हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थी पूरी कंप्लीट प्रोसेस। आई होप आपको वीडियो में बताई हुई जानकारी अच्छे से समझ में आ गई होगी। यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं, जैसे बाई चांस आपने कस्टमर का नंबर गलत डाल दिया तो ऐसे में जो OTP जाएगी कस्टमर वाले गलत वाले मोबाइल नंबर पर ही जाएगी जो आपने फिल कर दिया है। तो ऐसे में आप OTP वेरिफिकेशन नहीं कर पाएंगे। दूसरा, अगर कस्टमर OTP देने में असमर्थ है तो ऐसे में भी आप OTP वेरिफिकेशन नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में आपको 1 महीने का वेट करना होगा। जब 1 महीना हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर आपको एक फॉर्म डाउनलोड करना होता है। उस फॉर्म को डाउनलोड करके आपको अपलोड करना होता है। देन उसके बाद आपका पैसा जो है रिफंड आता है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आई होप आपको वीडियो में बताई जानकारी पूरी अच्छे से समझ में आ गई होगी। वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन रह जाता है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।